टाइम ज़्यादा है नहीं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा सिलेबस को इतने कम टाइम में आप कैसे कंप्लीट करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चारों सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। इस चीज़ को आपको अपने कैलेंडर में ऐड करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप मास्टर कर चुके होंगे इसके एंड में। IIT 2026 को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम अभी बिजी हो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में, मॉक टेस्ट देने में। पर एक चीज़ जान लो कि जो मॉक टेस्ट है और सिर्फ रिवीजन से तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम रिवाइज तो कर लोगे, पर अटकोगे तुम तब जब तुम क्वेश्चंस को देखोगे और IIT के पैटर्न को नहीं समझोगे। तो इस लास्ट दिनों में सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं होगा, तुम्हें पैटर्न को समझना होगा कि IIT के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के होते हैं और कैसे उस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन में तुम इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए क्लास पे तुम सबके लिए लेके आ गया है IIT 2026 लाइव प्रैक्टिस स्प्रिंट। इस लाइव प्रैक्टिस स्प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं? लाइव प्रैक्टिस स्ट्रीम जो है 9 डे लॉन्ग चलने वाला है। कल से ही स्टार्ट होगा, 17 मई से स्टार्ट होगा। 9 डेज के लिए लाइव प्रैक्टिस सेशंस हम कंडक्ट करवाएंगे। बहुत हाई डिमांड थी इस चीज़ के लिए, तो हम इस चीज़ को तुम सबके लिए लेके आ गए हैं। यहाँ पे क्या होगा, 9 डेज कंटिन्यूसली एवरी डे द टीचर्स विल गो लाइव तुम सबके लिए, और 17 मई से स्टार्ट होगा, 25 मई तक ये चलेगा। इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाए जाएंगे, ताकि जो तुम्हारे पैटर्न है वो समझ में आए अच्छे से, और तुम जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, उसको अच्छे से समझ पाओ। इस लाइव प्रैक्टिस स्ट्रीम में प्रॉब्लम तुम्हारी क्या सॉल्व होने वाली है? प्रॉब्लम ये सॉल्व होने वाली है कि टाइम ज़्यादा है नहीं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा सिलेबस को इतने कम टाइम में आप कैसे कंप्लीट करोगे, वो भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी मिस ना हो और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो ऐसी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपका ये जो लाइव प्रैक्टिस स्ट्रीम है वो आपको हेल्प करेगा। 9 डेज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, 9 डेज तक कंटिन्यूसली आपका स्ट्रीम चलेगा। एवरी डे इट विल बी लाइव एंड चारों सब्जेक्ट्स कवर होंगे, पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। रिमेंबर, सारे सिलेबस के जो IIT के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लेके आने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्विक रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का, बहुत ही जैसे कि फॉर्मूला देख लिया, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लिया, और फिर क्वेश्चन हमारा मेन फोकस रहेगा। इसमें आपके जो टीचर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे चारों टीचर्स जो है वो लाइव आने वाले आपके साथ क्वेश्चंस करने के लिए। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ लेक्चर वीडियो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लाइव लेक्चर सेशन और समथिंग। ये प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि लास्ट जो आपके डेज है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रैक्टिस हैवी होनी चाहिए। आपके मिस्टेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें आपके टीचर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं इस स्प्रिंट सेशन में। यहाँ पे आपका मेन स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, आप सबसे पहले जो मैं स्केड्यूल है वो आउट करने वाली हूँ, आपको मैं बताने वाली हूँ क्या एग्जैक्ट स्केड्यूल रहेगा। उन स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर होके आना है। दिस इज़ नॉट अ लेक्चर जो आपको पैसिवली बैठ के आराम से बस समझ के पीछे मतलब रिलैक्स करके देखना है। इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। इसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर होके आना है। इसको टेस्ट की तरह आपको समझना है। हर सेशन का एग्जैक्ट स्केड्यूल मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। आपको वो प्रिपेयर करके आना है। टीचर जो है क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाएंगे, आपको सॉल्व करना है। अगर आपको टाइम लग रहा है, टाइमर के साथ वैसे तो सॉल्व करना है, बट टाइम लगे तो पॉज करके सॉल्व करना है। उसके बाद ये टीचर जो है आपके डिस्कशन करवाने वाले हैं कि एग्जैक्टली अप्रोच कैसे रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू गाइज। एंड इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, इस लाइव सेशन के बाद आपको फील होगा कि वो जो टॉपिक्स है आपके वो आप मास्टर कर चुके हो। दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर एज आई एम टेलिंग यू। इस चीज़ को सीरियसली तुम्हें लेना है। 2 से 3 घंटे आपको बैठना है और उसमें आप समझ रहे हो कि कितने सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा इसमें। दूसरी चीज़ है जो आपको समझनी है, चारों सब्जेक्ट जो है कवर टू कवर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चारों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चारों सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। एंड इसीलिए आपको जो एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर्डनेस है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। इसमें आपको हाई यील्डिंग चैप्टर्स हम ज़्यादा लेने वाले हैं, उनके टॉपिक्स जो ज़्यादा हाई यील्डिंग है वो लेने वाले हैं। तो आपको वो भी समझ में आएगा कि कहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। व्हेन यू आर सिटिंग फॉर दिस सेशन, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कम प्रिपेयर्ड। वंस यू कम प्रिपेयर्ड, यू शुड सिट डाउन विद अ नोटबुक। एक नोटबुक के साथ आपको बैठना है, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करना है। एंड जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो आपको नोट करके रखना है। इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, इन पूरे 9 डेज़ में आपका जो
पूरा जो स्केड्यूल है वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको नोट करके रखना है। इस वीडियो से आप क्या करो, इस पूरे जो स्केड्यूल है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, इस पूरे लाइव सेशन में जो बायो के सेशंस होने वाले हैं जो कि मैं लेने वाली हूँ वो 4 PM को होंगे। जो बायो के सेशन है जो मैं लूँगी वो कब होंगे, वो 4 PM को होंगे शाम को। तो आपको पहले से पता होगा कि एग्जैक्टली मैं कौन से टॉपिक्स करवाऊँगी, वो मैं आपको देने वाली हूँ इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। 4 PM को आपको बैठ जाना है, चुपचाप से बहुत सीरियस माइंडसेट के साथ, एकदम शांति से नोटबुक के साथ आपको बैठना है। आपको देखना है कि वो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं कि नहीं, वो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनके जो लाइव सेशंस हैं वो कब होने वाले हैं, 6 PM को होने वाले। रिमेंबर वन थिंग, ये लाइव होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लाइव, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू बी सीरियस। चैट बॉक्स में अलग अलग टाइप की मस्ती नहीं करनी है, दिस इज़ नॉट द टाइम, ठीक है। एक दूसरे को सजेशंस नहीं देने, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ करनी है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा स्केड्यूल, ठीक है। ये है तुम्हारा स्केड्यूल, एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन से बाहर आ गई हूँ, एक स्क्रीनशॉट अच्छे से इसका ले लो एंड इस चीज़ को आपको अपने कैलेंडर में ऐड करना है, इसको आपको अपने कैलेंडर में ऐड करना है। रिमेंबर यहाँ पे क्या है, टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करने वाले, टोटल 9 सेशंस होंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे हम कल से 17 मई शाम के 4 बजे। आपको तैयार रहना है। किस टॉपिक के साथ तैयार रहना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है, आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, आपका जो सेल चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है, दैट विल बी सेल बायोलॉजी। जेनेटिक्स का जो पूरा आपका यूनिट है जिसमें आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स दोनों आता है, वो आएगा। एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जो 2 चैप्टर्स है, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, वो आएंगे। इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके आना है एंड ताकि आप एक्चुअली टेस्ट कर पाओ कि आपको कितना आ रहा है। ये सब के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर ओनली जो स्टूडेंट जिनकी बायोलॉजी थी 11th एंड 12th में, सिर्फ उनके लिए नहीं है, PCM वालों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगर आपका बायो था तो भी आपके लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में जाए। ये सेशन आपको उसके लिए गाइड करेगा एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स के साथ प्रिपेयर होकर आके बैठना है एंड विल डू क्वेश्चंस। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं थोड़ा बहुत ही ब्रीफ में मैं टच करने वाली उन टॉपिक्स को। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें नहीं आ रहा है, यू हैव टू राइट इट डाउन। तुम्हें लगता है तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू रिवाइज दो स्पेसिफिक थिंग्स। रिमेंबर, मैं हमेशा बोलती हूँ लास्ट टाइम पे आपको सब करना आपका गोल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करना आपका गोल है। और ये जो पूरा सेशन है आपको उसी का आइडिया देगा एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या है। फिर उसके बाद 18 मई में केमिस्ट्री का सेशन रजिस्टर लेने वाले हैं, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। इसको आपको रिवाइज करके आना है। 11th की जो आपकी केमिस्ट्री है, 11th ग्रेड की जो पूरी केमिस्ट्री है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हाई यील्डिंग आपको सेशन नहीं मिलने वाला है। कोई भी इससे ज़्यादा हाई यील्डिंग सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली कौन से सेक्शन से, कौन से टॉपिक से, किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो आपको समझ में आएगा। टॉपिक वाइज है ये होने वाला है 6 PM को। रिमेंबर, PCM 6 PM, बायोलॉजी 4 PM। रिमेंबर 9 डेज, कल से स्टार्ट होगा 25 मई तक। तब तक ये स्केड्यूल चलेगा। मार्क योर कैलेंडर, प्लान योर डे अकॉर्डिंगली एंड सिट फॉर केमिस्ट्री, डू द क्वेश्चंस। आपको इससे ज़्यादा हाई यील्ड नहीं मिलेगा। देन यू विल हैव फिजिक्स, प्रभास सर लेने वाले हैं फिजिक्स का सेक्शन, जिसमें मैकेनिक्स, SHM एंड ग्रेविटेशन वो कवर करवाएंगे। अगेन 6 PM और 19 मई। इसमें आपको जो मेन फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करके आने, मेन जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करके आना है। क्लूलेस नहीं होके आना है आपको। हम पहले से स्केड्यूल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर होके आओ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको डिसाइड करना है आप अपने डे के साथ क्या करने वाले हो एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। सो 19 मई को फिजिक्स, फिर 20 मई को मैथमेटिक्स होने वाला, ऋतिक सर लेने वाले हैं कैलकुलस। अगेन 6 PM। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप रिवाइज करके आओ, एक नोटबुक के साथ बैठो, एक्चुअली ऑनेस्टली सॉल्व करो। देन ऑन 21 मई अगेन बायो होने वाला है, जिसमें मैं लेने वाली हूँ इवोल्यूशन, इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो पूरा टॉपिक है। डाइवर्सिटी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये जो पूरा यूनिट है मैं वो कवर करने वाली हूँ।
रिमेंबर, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम टाइम स्पेंड होगा। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो मेरा रीडिंग है, वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। रिमेंबर, बायो का जो सेशन है वो 4 PM को होता है, मिस नहीं करना है इसको फिर कभी भी, ठीक है। फिर मैथ का सेकंड सेशन होगा, इसमें आपका जो बाकी के टॉपिक्स है सारे, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, ये सारे आपके कवर करवाएंगे ऋतिक सर फिर से 6 PM को ऑन 22 मई। फिर आ जाते हैं ऑन 23 मई, फिजिक्स का सेकेंड सेशन हो जाएगा, जिसमें बाकी के आपके जो टॉपिक्स है फिर कवर होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक्स आपके 6 PM को फिर से कवर होंगे, प्रिपेयर होके आना है। देन केमिस्ट्री का 12th ग्रेड का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 12th ग्रेड का जो है वो आपका रजिस्टर करवाने वाले 24 मई को एट 6 PM बैठना है, 2 से 3 घंटे का सेशन होने वाला है। वेरी करेगा कितने क्वेश्चन है उसके बेसिस पे, बट आपको माइंडसेट बना के बैठना है कि आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। बायोलॉजी 4 बजे, अदर्स 6 PM। अदर्स क्या है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, 2 से 3 घंटे का सेशन होगा। अगर टीचर्स को लगता है और आप लोगों के अंदर वो एनर्जी दिखी तो हो सकता है एक्सटेंड करें, बट आपको प्रिपेयर होके आना है मेंटली। एंड लास्ट जो हमारा सेशन होगा वो 25 मई को होगा, बायो का प्लांट एंड एनिमल फिजियो, जिसमें मैं करवाने वाली हूँ। काफ़ी बड़ा पूरा चंक होने वाला है ये, बट रिमेंबर 4 बजे होगा ये, एंड उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होके आना है। अगर आपने नहीं किया है ये कवर तो एटलीस्ट सिट विद द माइंडसेट दैट यू गोना लर्न, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका स्केड्यूल, प्लीज़ मार्क दिस इन योर कैलेंडर्स। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखो, आपको सॉल्व करना है, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, आपको सॉल्व करना है एंड आपको जो अपने आंसर्स है उसको चेक करना है, एंड टीचर्स आपको बताएंगे इसका अप्रोच। आपको अपने मिस्टेक्स जो है वो नोट करने हैं, आप क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, लाइव आपके क्वेश्चंस Q&A सेशन भी हम लेंगे हर एक चंक के बाद, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका हम लोग डाउट सॉल्विंग भी करेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोडक्टिव होने वाला है आपको। आप एंड में, इस सेक्शन के एंड में यू विल गो शार्पर, मतलब आपको एक अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा पैटर्न का, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको IIT का जो डायरेक्शन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप मास्टर कर चुके होंगे इसके एंड में, क्योंकि रिमेंबर पहले आप प्रिपेयर करके आ रहे हो, फिर आप सॉल्व कर रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, एंड एंड में जो भी आपके मिस्टेक्स है, जो भी टॉपिक्स आपके वीक है, आपको फिर से उसको घर जाके या फिर से लाइव सेशन के बाद में रिवाइज करना है। आपको एक रियल माइंड मैप मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। IIT स्टाइल के क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको टॉपिक्स एंड डायरेक्शन का आइडिया मिलेगा, टॉप क्वेश्चन के पैटर्न का आइडिया मिलेगा, शॉर्टकट्स एंड स्ट्रैटेजी भी टीचर्स बताएंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो फिर एक टिपिकल क्वेश्चन में किस टाइप से आप सोच सकते हो, क्या डायरेक्शन होना चाहिए सोचने का, वो आपको समझ में आएगा। रिमेंबर, यू हैव टू फॉलो द चैनल टू शो अप, राइट। इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज द गेम। आप क्लास पे के चैनल को सब्सक्राइब करो, बट वेरी इंपॉर्टेंट, हिट द बेल आइकन सो यू आर नोटिफाइड। जब वीडियो ये लाइव होती है आपको नोटिफिकेशन जाए, इसलिए आप बेल आइकन को हिट करो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको बैठना है और अपने कैलेंडर को सेट कर लो, कल से स्टार्ट हो रहा है, कल आ रही हूँ मैं लाइव एट 4 PM टू डू दिस विद यू, ओके। So I will hopefully see you live for this practice session sprint, and we're gonna crack IIT this time for sure. Come prepared और अच्छे से seriousness के साथ आपको बैठना है। I'll see you all at 4 PM tomorrow. Subscribe the channel and like this video if you feel like this is going to be engaging, because बाकी सबको भी पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा डिस्कशन होगा, उतना ही ज़्यादा ये फन होने वाला है, बट कम प्रिपेयर्ड, सिर्फ फन नहीं, कम प्रिपेयर्ड। So see you tomorrow at 4 PM.